Assalamu alaikum everyone, welcome to third class. Today our topic is ostrich, but before the start of this topic I think we should review previous topics. So let's have a look at chapter number 1. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सकाफ़त से क्या मुराद है। किसी मुआशरे के लोगों के रहन सहन के अंदाज़ को उनकी सकाफ़त कहते हैं। दुनिया के हर मुआशरे की सकाफ़त एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हुए अपने औसाफ को तब्दील करती है और इस तरसील के अमल को सकाफ़ती पस मंज़र कहते हैं। नंबर 2 पे आपने पढ़ा था नस्ल से क्या मुराद है। नस्ल दरअसल एक हयातियाती इस्तिलाह है। नस्ल की बुनियाद पे अफराद के पास ख़ास जिस्मानी, जिनियाती और विरासती खसूसियात होती हैं जिसकी बिना पे एक नस्ल दूसरे से मुनफरिद जानी जाती है। देन हमने पढ़ा था नस्ल की इकसाम। सारी दुनिया के इंसान 3 बड़ी नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, सियाह फॉर्म, जर्द फॉर्म और सफ़ेद फॉर्म। इन तीनों नस्लों के जिस्मानी खद्दोखाल और ये किस जोग्राफियाई इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चीज़ें बहुत अहम थी। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पाकिस्तान के लोगों का नस्ली पस मंज़र। इसमें आपने देखा था बरसगीर पाको हिंद में दाखिल होने वाला पहला इंसान हबशीउल नस्ल था। ये लोग एक ग्रोह की सूरत में अफ्रीका से बरसगीर में दाखिल हुए थे और इनकी आमद के शवाहिद 5000 साल कबल मसीह मिलते हैं। यहाँ तक आपका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें आपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिवाइज़ किया और आज हम अपनी सेकंड क्लास का आगाज़ करेंगे। ऑस्ट्रिक्स कौन थे? हबशी लोगों की आमद के कुछ अरसा बाद बहिरा रूम के खिते के सफ़ेद फॉर्म लोग, जिन्हें ऑस्ट्रिक्स कहते हैं, बरसगीर में दाखिल हुए थे। हबशी लोगों के बाद बहिरा रूम के खिते के लोग बरसगीर में दाखिल हुए और ऑस्ट्रिक्स कहलाए। यहाँ पे इनके तारुफ में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रिक्स के नस्ली खवास जो कि ऑस्ट्रेलिया के कदीम बाशिंदों से मिलते हैं। नंबर 2 ऑस्ट्रिक्स की ज़ुबान वस्ती और जनूबी हिंद में राइज, कोल और मंडा ज़ुबानों से मिलती जुलती है। ये ऑस्ट्रिक्स का तारुफ था। इसके बाद ऑस्ट्रिक्स के कारनामे। ऑस्ट्रिक्स ने बरसगीर पाको हिंद में रहते हुए चंद अहम कारनामे सरअंजाम दिए जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। नंबर 1 चावलों की काश्त। ऑस्ट्रिक्स ने 6000 साल कबल चावलों को बतौर खुराक इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रिक्स ने सब्ज़ियों की काश्त की, अलबत्ता इसके मुतालिक ये हक़ाइक़ नहीं हैं कि ऑस्ट्रिक्स के ज़ेरे इस्तेमाल कौन सी सब्ज़ियाँ थीं। ऑस्ट्रिक्स ने मुर्गियों को पाला और इनके गोश्त और अंडों को बतौर खुराक इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रिक्स के पास उस दौर में साइंसी और फ़नी आलात तो ना थे, अलबत्ता ऑस्ट्रिक्स ने हाथियों को सुधा के अपने काम में इस्तेमाल किया। लकड़ी पे महारत रखते हुए ऑस्ट्रिक्स ने कश्तियों का इस्तेमाल किया और आज भी कश्तियों का इस्तेमाल ऑस्ट्रिक्स की सकाफ़त की निशानदही करता है। ऑस्ट्रिक्स ने सूती धागे से मोटे कपड़े की बुनाई की और आज के दौर में भी खद्दर की बुनाई ऑस्ट्रिक्स की याद दिलाती है। काश्तकारी के निज़ाम में छड़ी और खुरपा इजाद करते हुए ऑस्ट्रिक्स ने इनकलाब बर्पा किया, क्योंकि इससे पहले इस तरह का काश्तकारी का निज़ाम मौजूद नहीं था। आज के लेक्चर के बाद आप लोगों के लिए 2 अहम टास्क हैं। नंबर 1 आपने शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं। ऑस्ट्रिक्स से मुतालिक 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, उन्हें अच्छी तरह से याद करें। इसके अलावा आप अपने रफ़ रजिस्टर पे एक असाइनमेंट तैयार करेंगे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होगा ऑस्ट्रिक्स कौन थे, बरसगीर पाको हिंद में ऑस्ट्रिक्स के नुमायाँ कारनामे बयान कीजिए। इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रिक्स का तारुफ, उसके बाद ऑस्ट्रिक्स के कारनामे और 1 बाय 1 आप तमाम हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने फर्स्ट लेक्चर में याद किए हैं। आज के काम क्वेश्चन नंबर 13 ऑस्ट्रिक्स कौन थे, क्वेश्चन नंबर 14 ऑस्ट्रिक्स के कारनामे, क्वेश्चन नंबर 15 ऑस्ट्रिक्स के बरसगीर पर असरात एंड नंबर 16 ऑस्ट्रिक्स ने किस दौर में बरसगीर पाको हिंद पे राज किया। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने याद करने हैं। उम्मीद है कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में दिया गया काम डेली बेसिस पे कवर करते जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।